हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। भारत में राष्ट्रीय ज्यामंडल आरक्षित कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 2 कि ओजोन प्रक्षरण के कारणों में शामिल है। तो ओजोन प्रक्षरण के कारण में शामिल कौन कौन से तत्व हैं? कौन कौन सी स्थिति है? ध्रुवीय समतापीय बादल, ध्रुवीय भंवर और सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी राइट है। सबसे पहले ओजोन परत को अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया था और दक्षिण गोलार्ध में विषुवत यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने वसंत ऋतु के तहत ही वहां पर ज़्यादा प्रभावित होती है ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी हॉल में ध्वनि स्रोत के बंद होने के उपरांत भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है? तो यह कहला जाता है ध्वनि का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुरणन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब वस्तु की मांग वृद्धि के साथ कीमत में भी वृद्धि परंतु वस्तु की आपूर्ति में कमी होती है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सतत विकास लक्ष्य दिए गए हैं और इसमें बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। स्वच्छ जल और स्वच्छता SDG 6, लैंगिक समानता है SDG 5, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास SDG 8 के तहत, शांति, न्याय और मजबूत संस्था SDG 15 ना होकर SDG 16 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की मुद्रास्फीति के प्रभाव का सकारात्मक प्रभाव में कौन शामिल नहीं है? तो हम बताना कि मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन सा सकारात्मक प्रभाव शामिल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेंशन भोगी मुद्रास्फीति के प्रभाव का नकारात्मक प्रभाव में शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किस अर्थव्यवस्था की थ्योरी है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी की थ्योरी दी थी किन्स ने और यह मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कि प्रत्यक्ष निवेश द्वारा। कथन 2 है स्थानीय और विदेशी पूंजी प्रदान करके। कथन 3 है मार्गदर्शन और तकनीक की सहायता प्रदान करके। हमें बताना है कि यह कथन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम IFC के तहत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1801 में फ्रांस के लैमार्क और अमेरिका का ट्रेवियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सेब का लाल रंग होता है एंथोसिन वर्णक के कारण। हल्दी का पीला रंग है ज़ैंथोफिल वर्णक के कारण। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के तहत। लाइकोपीन इसका ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि गाजर का रंग होता है कैरोटीन के कारण लाल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय साना प्रदेशों को बड़े शिकारक भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के तहत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र आता है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 131 के तहत। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा हो तो इस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद भंग कर देता है। तो राष्ट्रपति शासन मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 365 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में संविभागीय प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? किसने की थी? संभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम कैनिंग के द्वारा शुरू की गई थी 1861 में। क्वेश्चन नंबर 17, कोलोरी झील किन नदियों के मध्य में स्थित है? कोलोरी झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, IPv4 एड्रेस में कितनी बिट्स होती है? तो इसमें होती है ऑप्शन नंबर ए 32 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 19 से अपशोर की घटना कब होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को। और यदि उपशोर की घटना की बात करें तो होती है 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 में उल्लेखित प्रावधानों के अपवाद हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 31A तथा अनुच्छेद 31C के तहत। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था? तो यह लाया गया था 1976 में 44वां संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 22 है, अशोक ने अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने की जानकारी दी है? तो यह दी है लुम्बिनी को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 की घोषणा कब की गई थी? तो यह की गई थी ऑप्शन नंबर सी, 11 मार्च 1942 को। और भारत पहुंचा था क्रिप्स प्रस्ताव 23 मार्च 1942 को भारत आगमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यह प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 से, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था 24 मार्च 1946 को और घोषणा हुई थी 11 मार्च 1946 को। क्रिप्स प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन की घोषणा की तिथि एक है और साल अलग है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंगरौली कोयले की खान इनमें से किस प्रदेश में स्थित है? तो यह सिंगरौली स्थित है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण में AW प्रदर्शित करता है। AW प्रदर्शित करता है अर्ध शुष्कीय स्टेपिस जलवायु। क्वेश्चन नंबर 28 है, रंधावा ने भारत को कितने वृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? तो यह क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 8 वृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, OSI मॉडल निम्न में से कौन सा नेटवर्क लेयर का नहीं है? तो इसमें कौन सी नेटवर्क लेयर नहीं? ऑप्शन नंबर सी, एरर कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 30 है कि MS वर्ड फाइल का सही फॉर्मेट या एक्सटेंशन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, .cox। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। धन्यवाद।